हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज ESBI की तरफ से आप सभी का साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने वाटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि पानी कहां से आता है, क्या क्या यूज़ है, अगर पानी किस किस को ज़रूरत है, इन सभी के बारे में पढ़ा था हमने। आज का जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर नंबर है 19 और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एयर के बारे में, यानी कि हवा के बारे में, कि हवा क्या होती है। ठीक है, हवा के बारे में ही बेसिकली सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, जैसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने वाटर के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे, ये चैप्टर नंबर 19 है और ये है हमारा एयर। चैप्टर का नाम क्या है? एयर, यानी कि हवा। इस चैप्टर में जो है हम लोग हवा के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ हम एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हवा है क्या? आप सभी से क्वेश्चन है, हवा है क्या? व्हाट इज एयर? तो हवा जो है, जो भी हमारे चारों तरफ, जो भी हमारे सराउंडिंग में है, वो सारी चीजें हवा ही है। इसको हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसको अगर देखना होगा तो माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो इसमें सिर्फ वायरस वगैरह ही, बैक्टीरिया वगैरह ये सब ही दिखेंगे हमें, धूल वगैरह ये सब दिखेंगे। लेकिन फिर भी हवा इतना यूजफुल क्यों है? आखिर क्या यूज है इसका कि हम लोग इसको अपने सिलेबस में ऐड करना पड़ा? तो हवा जो है हमारे लिए बहुत यूजफुल है, हमारे लिए बहुत काम की चीज है ये हवा। कैसे काम की चीज है? तो हवा की वजह से ही मौसम वगैरह चेंज होता है, ठीक है। मौसम ठंडा गर्म जैसा भी हो वो हवा की मदद से ही होता है। बारिश भी होती है तो हवा की मदद से ही होती है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो हवा की हेल्प से होती हैं, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं अपने। तो एयर इज एवरीवेयर। हवा जो है वो हर जगह पे है। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे भी है, आप वहाँ पे पढ़ रहे हो, वहाँ आपके पास भी है हवा। तो हवा जो है वो सभी जगहों पे है। We cannot see, smell और taste air। सबसे खास बात यह है कि हवा को हम लोग ना देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि हम हवा को ना देख सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं कि हवा का स्मेल कैसा है, ना ही टेस्ट कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि हवा का टेस्ट कैसा है, ठीक है। तो फिर हमें पता कैसे चलता है कि हवा है? तो हम इसे बस फील कर सकते हैं कि हवा है, बस, ठीक है। जैसा अगले लाइन में दिया गया है, वी कैन ओनली फील इट व्हेन इट्स ब्लू। और हम लोग इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हवा है, लेकिन वो भी कब? जब हवा चल रही हो तब, जब पेड़ पत्ते हिल रहे हों, जब हवा जो है हम हाथ ऐसे करें, या फिर जब आप पंखे के पास बैठो तो आपको फील होगा कि हाँ हवा इधर से आ रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में हम फील कर सकते हैं बस, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि बादल जो है वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो ये भी हवा की मदद से ही कर रहा है। पतंग जो है वो उड़ रहा है, ये हवा की मदद से ही उड़ रहा है। यहाँ पे देखिए कपड़े वगैरह उड़ रहे हैं, ये भी हवा की वजह से ही उड़ रहा है। जब हवा चल रही है तो ये सारे कपड़ा वगैरह, घास वगैरह जो है ये सब उड़ते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आंधी तूफान वगैरह आते हैं तो हवा बहुत जोरों से चलती है, ठीक है, बहुत जोरों से चलती है, जिससे बहुत सारे धूल मिट्टी जितने भी डस्ट होते हैं सारे उड़ के इधर से उधर जाते हैं। तो हम कहते हैं कि अरे आंधी आ गई। तो आंधी क्या होता है? वो भी हवा ही है, लेकिन
जब हवा का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग आंधी कहते हैं, ठीक है। और हवा जब तक हम फील नहीं कर रहे हैं तब तक हम उसको एयर कहेंगे। जब नेचुरली हवा चल रही हो, जब हमको फील हो रहा है कि हवा चल रही है, तो उसको विंड बोलेंगे। और जब हवा बहुत तेजी से चल रही हो तो उसको हम लोग स्टॉर्म बोलते हैं, यानी कि आंधी तूफान बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ब्लो एयर इनटू बैलून। अब आपको ये पता करना है कि हवा है कि नहीं। तो एक बैलून लेंगे, उसमें फूकेंगे, ठीक है, मुंह में लगाएंगे, फूकेंगे उसको। फूक जैसे जैसे उसमें हवा भरेंगे वैसे वैसे बैलून जो है बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। बैलून जब बड़ा हो गया तो उसको छोड़ देंगे तो वो फुर से इधर उधर भागने लगेगा, ठीक है। क्योंकि एक छोटे से जगह में हमने हवा को बहुत टाइट करके भरा है, बहुत कस के भरा है, इसलिए हवा जो है उसमें से बाहर निकलना चाहती है, ठीक है। हवा उसमें से बाहर निकलना चाहती है, जिससे क्या होता है कि बैलून इधर उधर भागने लगती है, ठीक है। चलिए तो यही चीज है, द बैलून बिकम्स बिगर एंड बिगर। जब हम उसमें हवा भरेंगे तो बैलून जो है वो बहुत धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। बैलून बड़ा हो गया। अब क्या करना है, नाउ टेक ऑफ द बैलून फ्रॉम योर माउथ। अब क्या करना है, इस बैलून को अपने मुंह से हटा देना है। क्या करना है, अब इस बैलून को अपने मुंह से हटा देना है। हटाने के बाद व्हाट हैपेंस, जब बैलून हटा दिए तो क्या हुआ। जब हम अपने मुंह से बैलून हटा दिए तो क्या हुआ, क्या क्या कुछ तो हुआ होगा। तो क्या होगा कि द एयर कम्स आउट, तो वो हवा जो है वो बाहर आने लगेगा, ठीक है। जैसे ही बैलून को अपने मुंह से बाहर निकालेंगे तो उसमें से जो भरा हुआ हवा है वो बाहर आने लगेगा। यू कैन फील इट ऑन योर स्किन। और जैसे ये बैलून है, मान लो फूका, मैंने फूका, यहाँ से जैसे ही निकाला तो हवा निकलने लगेगी, तो ये हमें कहाँ पे फील होगा, हमारे स्किन पे। जहां भी बैलून रखेंगे वहां पे हमें फील होगा कि उसमें से हवा निकल रही है, ठीक है। क्या फील होगा कि उसमें से हवा निकल रही है। तो हवा को फील करने का ये एक आसान तरीका है, आप लोग भी इसे अपने खुद से कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्या है, प्लांट एंड एनिमल नीड एयर टू ब्रीथ। प्लांट और एनिमल जो है उसको सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है, ठीक है। जितने भी प्लांट एंड एनिमल है, जैसे हम लोग हैं, आप हैं, या फिर कोई भी जानवर हो, उसको जब भी सांस लेना होगा तो उसको हवा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर उसको हवा नहीं मिला तो वो सांस नहीं ले पाएगा, और सांस नहीं लेने के कारण 3, 4, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। इसलिए सांस लेने के लिए हवा बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एक्सरसाइज पे आते हैं अब हम, ठीक है। यहाँ हमारा एक्सरसाइज शुरू होता है। एक्सरसाइज पहला नंबर क्वेश्चन है, पुट यस और नो अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर ये सही है तो यस कर दीजिए,
अगर गलत है तो नो कर देंगे। जो भी इसके सामने बॉक्सेस हैं, अगर सही है तो यस कर देंगे, अगर गलत है तो यहाँ पे नो कर देंगे। चलिए एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। कैन एनिमल्स लिव विदाउट एयर? क्या कोई भी जानवर हवा के बिना रह सकते हैं? क्या रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, डू प्लांट्स फील एयर? तो क्या प्लांट जो है वो एयर को फील कर सकते हैं? तो प्लांट एयर को फील नहीं कर सकते हैं। बस प्लांट एयर को यूज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, ऑक्सीजन छोड़ सकते हैं, वो फील नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन वो फील नहीं कर सकते हैं। वो नहीं इसलिए कर सकते हैं, इसका वजह हम लोगों को आगे सीनियर क्लास में 3-4 क्लास में हम लोग को पता चलेगा कि प्लांट जो है वो क्यों नहीं फील कर सकता है। तीसरा है, कैन यू सी एयर? क्या आप हवा को देख सकते हैं? बताइए आप लोग, क्या आप लोग हवा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो, यानी कि हम लोग हवा को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन है, कैन यू फील एयर? क्या आप लोग हवा को फील कर सकते हैं? बताइए आप लोग, क्या हवा को फील कर सकते हैं? तो बिल्कुल फील कर सकते हैं, हवा को हम लोग फील कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर एक बलून का एग्जांपल दिया था आपको, तो इससे क्या पता चला कि हवा को हम लोग फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यस। ठीक है, हवा को हम लोग फील कर सकते हैं। 5th नंबर है, इज देयर एयर एवरीवेयर? क्या हवा जो है वो सभी जगहों पे मौजूद है? क्या आप बताइए, हवा सभी जगह पे है? तो आप कहेंगे कि हाँ है, लेकिन दिख तो नहीं रहा है। क्या आपके सामने हवा है? अगर है तो क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि हवा को हम लोग ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। केवल और केवल हम लोग उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? यस। हम लोग हवा जो है वो सभी जगहों पे मौजूद है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, इज एयर प्रेजेंट इन अ ग्लास? क्या हवा जो है ग्लास में मौजूद है? तो बिल्कुल मौजूद है। हवा जो है ग्लास में बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है हमारा क्या, 2nd नंबर क्वेश्चन, कलर द गिवन पिक्चर। यानी कि यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है, सेम पिक्चर आपके पीछे एक पेज पीछे जो अभी हम लोग बैलून का एग्जांपल दिए थे वहां पे था। तो इसको उससे मिलता जुलता कलर कर लीजिएगा, या फिर जो भी कोई कलर आपको पसंद आए, जो भी कोई कलर आपको अच्छा लगे, उस कलर से आप इसको कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।